हेलो। हेलो। जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम संगीता है। जी। मेरी उम्र 54 है। मैं कई दिन से ध्यान कर रही हूँ। मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं। जी। ओके। जी। तो संगीता और जी, मुझे साथ में, हाँ जी, हाँ मैं, बोलिए। और साथ में मुझे स्किन एलर्जी हो रहा है 2-3 साल से। दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाती है और फिर दोबारा से हो जाती है। जी। तो दो हेल्थ इशू को आपने पूछा है संगीता जी। पहले हेल्थ इशू को पहले हम डील करते हैं कि जो पैरों का जी जो सुनपन है, तो जी हमारे पैरों में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, वहाँ पे एनर्जी फ्लो प्रॉपर हो, तो पैर सुन्न ध्यान के समय बैठने से नहीं होते हैं। तो एक तो हमें नीचे बैठने की आदत होनी चाहिए, है ना। हम नीचे बैठना की कोशिश किया करें, नीचे बैठा करें टाइम टू टाइम। और हम योगासनों में जो हमारे पैर के आसन हैं, हमें उनको करना चाहिए, खासकर बटरफ्लाई, है ना। बटरफ्लाई योगासन के अंदर बहुत पॉपुलर है। हमारा योग का भी अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो जब हम पैरों का आसन एक्सरसाइज ठीक से करेंगे तो हमें पैर सुन्न नहीं होंगे। और पैरों के ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, आप रात में या कभी भी अपने पैर के तलवों का मसाज करें, और ख़ासकर पैरों की उंगलियों का। और 4 छोटी उंगलियां, अंगूठे के बाद की जो चारों छोटी उंगलियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पैरों की उंगलियों का और पैरों के तलवों का मसाज किया करेंगे, सोने से पहले कर लें या कभी भी करें, तो उससे पैरों का में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। और बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के अलावा जो भी पैर के जो आसन हैं, जिसमें भी मूवमेंट है, तो उससे आपका पैर सुन्न नहीं होगा। और नीचे बैठने की कोशिश किया करें। और अगर वज्रासन में बैठ पाएँ तो बहुत अच्छा है। वज्रासन में बैठने की आदत धीरे धीरे डेवलप करें। जब अगर आप 10 मिनट भी अगर अच्छे से वज्रासन में बैठ सकते हैं, जब आपके भीतर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए, तो आप 1 घंटे भी आराम से सुखासन में ध्यान में बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी ना। बैठना हम कम कर दिया है नीचे, इसलिए वो दिक्कत है। दूसरे सवाल पे आते हैं, आपकी स्किन एलर्जी। तो स्किन जो है, जो एलर्जी, जो स्किन के इश्यूज़ के लिए हमें अपने शरीर में माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोम यानी कि हेल्दी बैक्टीरियाज। और वो हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं वो मिलेट्स, जिसमें फाइबर्स होता है, उससे अधिक आता है। गेहूं में, चावल में फाइबर कम होते हैं, लेकिन जो 5 मिलेट्स हैं उसमें फाइबर अधिक होते हैं। तो अगर हम 5 मिलेट्स को भोजन में लेना शुरू कर दें तो हमारे माइक्रोबायोम अच्छे होने लग जाएंगे। तो 5 मिनट का को आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, काफ़ी ये पॉपुलर भी हो रहा है। इस पे कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। इन 5 मिनट्स को अपने भोजन में शामिल करें। और 5 मिनट्स के सबसे बेस्ट होता है अमली, जो कि फर्मेंटेशन के माध्यम से बनता है। अगर अमली लेंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी आपको हील करेगा। तो अगर 5 मिनट्स को थोड़ा लेना शुरू करें तो वो आपकी स्किन एलर्जी को हील करने में सबसे अधिक मदद करेगा। और उसके अलावा हम अपने सेल्फ लव पे काम करें। सेल्फ लव समझने के लिए आपको मिरर वर्क पुस्तक पढ़नी चाहिए। मिरर वर्क पे और यू कैन हील योर लाइफ पर परिवर्तन नाम से 15 वीडियो बने हुए हैं, उनको देखिए, समझिए और सेल्फ लव बढ़ाइए। जब हम सेल्फ लव बढ़ाएं और माइक्रोबायोम पर काम करें तो स्किन एलर्जी आपकी ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसा कि सर ने बताया कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट्स का जो है अपने जीवन में उनको इंक्लूड करना है, इससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज के बारे में बोल रहे थे, तो कौन से और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको करने से, अगर हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे? पैरों की जो भी समस्या आती है, जैसे जी। घुटने का दर्द है, एड़ी का दर्द है, रात में काफ मसल्स में पेन होता है, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे जेंट्स को भी पैरों का काफ मसल्स का पेन होता है। ज़्यादा देर बैठे रह गए या ज़्यादा देर खड़े रह गए तो पैरों में दर्द हो रहा है। तो बटरफ्लाई करने से बेसिकली क्या है, ब्लड का जो मूवमेंट है हमारी पूरी बॉडी में सभी जगह इक्विलैटरल, जितनी ब्लड की जरूरत है उतना पहुंचना चाहिए। लेकिन जब कम पहुंचता है तो हमारे शरीर में तकलीफ होती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, और पैरों के दूसरे एक्सरसाइज, पैर के कई सारे एक्सरसाइज आएंगे। हम पैरों की उंगलियों को खोलने और मोड़ने का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सूक्ष्मासन, है ना। पश्चिमोत्तानासन हम कर सकते हैं। तो योग के अंदर कई सारे आ जाएंगे आसन। एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छा योग है। तो पैरों के आसन करने से जब ब्लड फ्लो बेहतर जब हो जाए, और ब्लड फ्लो के साथ साथ जुड़ा हुआ है प्राण ऊर्जा का संचार। ये प्राण ऊर्जा का संचार कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन अगर प्राण ऊर्जा के संचार और ब्लड फ्लो को हम बेहतर कर लें तो पैरों की हर एक तकलीफ जो है वो ठीक हो सकती है।